जी आज आप मुरैना पहुंचे हैं जी और यहाँ से आज आपने मध्य प्रदेश में चुनाव दिया है जी। तो इस सीट से भाजपा के केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे उनका जो डिसीजन है, भाजपा पार्टी का जो डिसीजन है कि केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ के विधानसभा इलेक्शन में उतारने का, इससे उनकी घबराहट और उनकी कमजोर जो उनकी कड़ी है वो दिखती है। नहीं तो केंद्रीय मंत्री का यहाँ राज्य की सरकार में विधानसभा इलेक्शंस में क्या काम। आज की कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कब तक ये चलने वाला है? कैसे आप लोग मतलब मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, अब जैसे क्या मतलब पार्टी की रणनीति है? देखिए, जैसे कि आपको पता है अब विधानसभा के चुनाव सर पर है, तो अब इलेक्शन रैली चारों तरफ चलती रहेंगी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, आप सब फॉलो कर ही रहे हैं। तो अब आज यहाँ पे मुरैना में हमारी पहली रैली है। इसके बाद अब आगे से जितने भी प्रोग्राम है आप सबको बता दिया जाएगा। जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन हुआ है मध्य प्रदेश में, जी तो जी। क्या कहना चाहेंगे नतीजों के बारे में? कैसे रहेंगे, क्या रहेगा? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ट्राइबल कम्युनिटी को साथ में जोड़कर आगे बढ़े। बीएसपी हमेशा से सर समाज और पिछड़े समाज को लेकर आगे बढ़ी है, तो ये गठबंधन भी उसी को दर्शाता है कि किस तरह हम पिछड़े समाज को भी एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, नतीजों के बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे नतीजे की अपेक्षा कर रहे हैं? इस बारी पूरी उम्मीद है कि बीएसपी यहाँ पर इतनी अहम भूमिका निभाएगी कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। मध्य प्रदेश में बीएसपी कितनी सीट जीत जाएगी? जितनी लड़ेगी उतनी निकालेगी। बीएसपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी करती है? देखिए, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास काम नहीं होता बताने का, वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं। बीएसपी की 4 बार शासन में सरकार रही है, तो आप हमें अगर आप काम देखेंगे तो वही हमारा मैनिफेस्टो है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं मुरैना में मौजूद हूँ और मुरैना की ये दिमनी सीट है जिस पर आकाश आनंद आज यहाँ से मध्य प्रदेश में जो चुनावी आगाज है, जनसभा है, उसका आगाज करने जा रहे हैं। चुनावी रण का आगाज करने जा रहे हैं। कुछ देर में आकाश आनंद यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और ये वही दिमनी सीट है जहां से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के चुनाव में उतारा है। यहाँ से इस समय सिटिंग जो विधायक है वो कांग्रेस के, वो भी तोमर है, और यहाँ से बसपा का कैंडिडेट है बलबीर सिंह डंडोतिया। तो ये सीट अपने आप में बहुत मजबूत हो जाती है। इससे पहले भी बलबीर सिंह डंडोतिया बसपा से यहाँ से विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इस बार का चुनावी माहौल क्या कहता है, चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, क्या इस बार मुरैना की जनता चाह रही है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है मुरैना में, और आज यहाँ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है बसपा ने, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में नतीजे कैसे रहेंगे? नतीजे एकदम सकारात्मक रहेंगे। दिमनी विधानसभा से बलबीर डंडोतिया जी भोपाल विधानसभा में पहुंचेंगे, ऐसी पूरे बहुजन समाज को उम्मीद है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा से, उनको मतलब बहुत बड़ा पद था उनके पास, एकदम से उनका डिमोशन करके उनको यहाँ पर विधानसभा में लाया गया है। आपको लगता है क्यों लाया गया? भाजपा ने ये ऐसा क्यों किया है? पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, केंद्र की सरकार डरी हुई है, प्रदेश की सरकार डरी हुई है। शिवराज जी चौहान को जनता ने नकार दिया है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है और इस प्रदेश में, इस पूरे चंबल अंचल में नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई जादू नहीं है। इस बार 2023 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और चंबल संभाग में कई विधानसभा सीटों को बहुजन समाज पार्टी के मतदाता जिताकर भोपाल पहुंचाएंगे। तो क्या कारण है भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया जाएगा? एक विकल्प और है कांग्रेस, उसको वोट क्यों नहीं दिया जाएगा? बसपा को भी वोट क्यों दिया जाएगा? बसपा को इसीलिए वोट दिया जाएगा, बसपा के द्वारा इस बहुजन समाज के हितों की लेके सदैव आवाज उठाई गई है। माननीय बहन जी पूरे देश में बहुजन समाज के हितों के लिए केंद्र सरकार से और समाज से सदैव आगे रहती है। और जहां तक उम्मीद ये है कि बीजेपी के खिलाफ वोट क्यों करें, तो बीजेपी के खिलाफ पूरा की पूरा भारत देश का नागरिक प्रताड़ित है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह अत्याचार बढ़ रहे हैं, महंगाई से पूरा देश प्रताड़ित है। लगातार बच्चों की शिक्षाएं खत्म हो गई है, स्वास्थ्य खत्म हो गया है, स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है प्राइवेटीकरण के कारण। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया जाए। जैन कामत ग्वालियर से हुए। तो इस बार वोट किसको दिया जाए? सरकार किसकी बन रही है मध्य प्रदेश में? सरकार
बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर में आएगी। कांग्रेस से लोग त्रस्त हो चुके हैं, बीजेपी से भी त्रस्त हो चुके हैं और तीसरा विकल्प चाह रहे हैं। तो तीसरा विकल्प के रूप में हम पर बहुजन समाज पार्टी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तीसरा विकल्प चुना था, उसी तरह से इस मध्य प्रदेश में भी तीसरा विकल्प को चुन रहे हैं सरकार। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो बैलेंस ऑफ पावर जरूर बनेगी। बसपा को वोट क्यों दिया जाएगा? इससे पहले भी मतलब क्यों यहाँ पर तो सरकार नहीं रही है, इससे पहले तो बसपा पर इतना विश्वास क्यों किया जा रहा है? बसपा को 55 साल कांग्रेस को प्रशासनिक कार्य चलाते हुए गए और 19 साल से बीजेपी चला रही है, लेकिन दोनों से लोग त्रस्त हो चुके हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से। अभी तक ये चल रहा था कि कभी कांग्रेस से नाराज होते थे तो बीजेपी को चले जाते थे, बीजेपी से नाराज होते तो कांग्रेस को दे देते। लेकिन अब की बार है ना, उस तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को जनता वोट देगी 100%। सिंह प्रकाश टेलर, अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से आए हैं। संभावित प्रत्याशी हूं 16 पूर्व विधानसभा से, अच्छा, ग्वालियर से। आप संभावित प्रत्याशी हैं। तो एक बात बताइए कि ये जो तमाम जो ये चीजें चल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी अब एक नई रणनीति से उतरी है, 50% युवाओं को मौका दिया है और आकाश आनंद ने खुद मोर्चा संभाला है। तो क्या आपको लगता है कि इससे फायदा मिल पाएगा अगले इस चुनाव में? नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा। हाँ, जो हमारा नया युवा साथी है जो किसी के साथ भटक गया था, अब पुनः बसपा में वापस आ रहा है, क्योंकि जो जिनके साथ वो भटके थे उनके नए लोगों पे फर्जी मुकदमे लगे हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे। तो इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी का युवा है वापस आकाश आनंद जी के आदेश से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है। रणनीति क्या है इस बार बहुजन समाज पार्टी की? मध्य प्रदेश में किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? अभी गोंडवाना पार्टी से भी गठबंधन हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और मुद्दे क्या है जिस पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती आई है और इस बार अगर बहुजन की स्पष्ट सरकार न बनी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा माननीय बहन जी का आदेश है। आपका नाम क्या है सर? जी, आपका नाम क्या है सर? विजय राजौरिया, कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आप आए हैं। ये जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इसकी शुरुआत से ही बसपा का गढ़ कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी किन समीकरणों पर काम करिए? जैसे यहाँ पर सिमनी में है, ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है कि कामयाब होगा ये समीकरण? बहुजन समाज पार्टी माननीय बलवीर डंडोतिया जी को जो टिकट दिया गया है, इससे पूर्व बलवीर डंडोतिया इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं और माननीय नरेंद्र तोमर जी का टिकट देना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कमजोर महसूस कर रही है। और इसी क्षेत्र में नहीं बनी परंतु पूरे मुरैना सहित मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस कर रही है। उनके टिकट देने से प्रतीत होता है। ऐसा तो नहीं कि उस कमजोरी का फायदा इस कमजोरी का फायदा चूंकि लंबे आजादी के लगभग 75 सालों में सबसे ज्यादा 50 वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और कांग्रेस की हर रीति नीति से लोग गुमराह प्रभावित नहीं है। उन्होंने काफी अन्याय अत्याचार उनकी सरकारों में रही और उसी की तर्ज पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है। यानी सभी को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का विकल्प। मेरा नाम वकील सिंह है। क्या करते हैं आप? गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वोट किसको दिया जाएगा इस बार? अब वोट तो था, प्रोग्राम में बैठे वही को वोट दिया जाएगा। किसको प्रोग्राम में? भाजपा से एक बहुत बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ तो रहे हैं। कारण ये है कि ये बलवीर सिंह बहुजन समाज पार्टी से है, अब ये एक बीजेपी पार्टी से है नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन बीजेपी सरकार की नीति हमको कुछ गलत लगती है। उनकी ये लगती है कि ये सिर्फ लालच बांटते हैं, सबको एक बराबर लालच बांटते हैं। जिस तरह से पुण्य करने वाला आदमी एक प्रसाद बांटता है सबको, इस तरीका से ये प्रसाद बांटते हैं। लेकिन जो बाबा साहब के संविधान के अनुसार, जो हक अधिकार के अनुसार दलित पिछड़ों सबको हक अधिकार सम्मान देने की बात नहीं करते हैं। अगर ग्रामीण स्तर पर देखी जाए, सर्वे कराई जाए, तो ये लोग धर्म के नाम पर ये बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं।
गौ रक्षा करेंगे, प्राणी रक्षा करेंगे, लेकिन गौओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि किसान सुख से नहीं, चैन से नहीं जी पा रहा है। सरकार तो कहती है किसान ने गाय का दूध दिया है वो पाले उसको। जिस तरह से गाय का दूध पालते रहे, पीते रहे, पालते रहे, लेकिन जब गाय की संख्या बढ़ेगी उसके लिए उसके घर में जगह भी नहीं रहेगी रहने के लिए, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं रहेगी। हिंदू धर्म में तो गाय को माता कहा गया है, माँ की सेवा की जाती है। यही तो एक बीजेपी की दोहरी राजनीति है कि गौ माता को जो माता कहते हैं, इसके ऊपर जो राजनीति करते हैं, लेकिन इसकी राजनीति की आड़ में लोगों को ठगने का काम करती है। और कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस भी तो है यहाँ पर। कांग्रेस है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थारी के चट्टे बट्टे हैं। इनके भी पार्टी में वही लोग बैठे हैं जो धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, और वही लोग बीजेपी में धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आप लोगों ने देखा, इस समय मैं मौजूद हूं मुरैना की दिमनी सीट पर। यहाँ से जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा गंभीर और जबरदस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ से बसपा ने टिकट दिया है अपने पुराने पूर्व विधायक बलबीर सिंह डंडोतिया को, जो यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, और भाजपा ने यहाँ से एक बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है, उसको चुनाव में उतारा है। और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर अभी कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उनके सिटिंग विधायक भी तोमर है। और हमने लोगों से बात की, जाना कि क्या समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, और तो तमाम लोगों का मानना है वो भाजपा और कांग्रेस की रणनीतियों से परेशान नजर आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आकाश आनंद की ये रैली चल रही है, और ये पूरी जनसभा जो यहाँ पर उमड़ी हुई है, तमाम लोगों ने अपने मुद्दे रखे, हमको अपनी मुद्दे बताए, यहाँ के समीकरण क्या लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।